राजधानी से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर आज हम पहुंचे हैं आसपुरा गांव में। यहाँ का हर परिवार, हर घर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करता है। ऐसे ही एक घर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं लूम के साथ अपने अर्थोपार्जन में जुटी हुई हैं। ये दाफली देवी जी का लूम है और फिलहाल वो यहाँ पर कारपेट बना रही हैं। उन्हीं से ही बात करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं। दाफली जी, हम ईटीवी भारत से आए हैं, आप तक पहुंचे हैं आपकी कहानी सुनने के लिए। किस तरह का आपकी जर्नी रही है वो आपसे जानना चाहेंगे। किस तरह से आपने ये कारपेट बनाने का काम शुरू किया? देखो, मेरा नाम दाफली है और जब मैं पहली कारपेट बनाना सीखी थी ना, तो मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी कि मतलब बहुत परेशानी से सीखी थी। मतलब हमारे पति ने सिखाया था। जो जो बहुत ऐसे झाड़ आती, कभी परेशानी होती, तो फिर मैं झाड़ खा के मैं सीख गई पूरा काम। तो सीखने के बाद में मेरे को बहुत इंटरेस्ट हुआ और हमारे हाथ में हमेशा पैसे रहे और हर काम के लिए मैं कोई कोई के ना हाथ बाँटने नहीं गई। मनचाहा बनाई थी हम पहली पहल तो बीके लिए मेरे को सर्टिफिकेट मिला था और मतलब बीकी बहुत पहचान हुई थी। मेरा सक पहली गलीचा बिक गया था कंपनी के मायने। जब मेरे को कविता मैम ऐसे बोली थी कि दाफले जी, आप सक्का पहली आपका गलीचा बिक गया और हमारे को इनाम वगैरह दिया। तो ये दाफली देवी जी की कहानी है, लेकिन ऐसी ही कहानी इस गांव में, आसपुरा गांव में हर घर में देखने को मिलती है। जानते हैं यहाँ के जो पूरी व्यवस्था को जो संभाले हुए हैं उनसे बात करते हैं। जाकिर जी, बताया जा रहा है कि इस गांव में लगभग हर घर में इस तरह का लूम लगा हुआ है। कितनी क्या महिलाएं जुड़ी हुई हैं इससे? बिल्कुल सर, अभी हमारे पास ये धानोता ब्रांच का एक गांव है आसपुरा। तो टोटल धानोता ब्रांच की बात करें तो 41 विलेज में हमारा काम चलता है और आज की डेट में 2000 आर्टिजन और लगभग 500 हमारे पास लूम्स हैं। तो उन्हीं में से 41 लूम्स हैं जो आसपुरा गांव में हैं और लगभग 80 के आसपास हमारे आर्टिजन काम करते हैं। तो हर घर में लूम दी हुई है और आर्टिजन ने अपने घरों में लूम लगवा रखी है और वहीं पर वो सिंगल लूम पे काम करती है। कारपेट का साइज है तो बड़ा साइज है तो 3-3 महिलाएं, 4-4 महिलाएं भी काम करती हैं। इसमें क्या होता है कि सर, एक तो घर में ही लूम लगा हुआ है तो आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है और पूरा सामान है जो जयपुरक्स कंपनी है, हम जो लोग हैं पूरा सामान आर्टिजन के घर में प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ और ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो इस काम में जुटी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे और ये काम कब से कर रहे हैं? कितना बेनिफिशियल है आपके घर के लिए ये सब चीजें? मेरा नाम प्रेम देवी है और ये काम हमको 15-20 साल हो गई और ये हमारा रेगुलर काम है और घर पे रोजगार मिलता है और इस काम में काफ़ी रुचि है और इस काम में काफ़ी आगे भी बढ़ रहे हैं हम। पहले हमको कोई जानता नहीं था, अब सब जानने लगे हम हमारे को। आसपुरा की गलियों से गुजरते हुए हम एक और घर में पहुंचे हैं। इस घर में भी उसी तरह से यहाँ पर लूम पर काम करती हुई, सिर पर घूंघट, हाथों में पंजा लेकर के यहाँ पर लूम पर कारीगरी कर रही हैं। शादी से पहले ऐसा कर रही हूँ और अब इस कंपनी का 15 साल होगी। पहले हम लोग जाता है ना दूसरा के पास नहीं सीख बाटे, तो हमने कोई करने नहीं आवा देता कि हमारा ऊन खराब हो जाए, रेसे हो जाए, रेसे हो जाए। और अब जब मैं सीख गए इनमें जना बाद में और ही माहौल अलग ही बदल गया कि अब चल पहले नफरत करे जा, अब कुछ भी नहीं है नफरत, अब सारी खुली होगी। वहीं ग्रामीण महिलाओं की इस जर्नी को, सपनों की नई उड़ान को यहाँ पर पर देने वाले चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका ईटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से सर ये महिलाओं की जर्नी हमने अभी जानी, आपकी भी एक जर्नी रही है, किस तरह से आप इन महिलाओं तक पहुंचे वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता था जो मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकूं। तो मेरा पैशन था लोगों से मिलना जुलना, नेचर में समय गुजारना। तो जब मैंने थोड़ी रिसर्च की कि कौन सा धंधा मेरे को सूट करेगा, तो उस वक्त इंडियन कारपेट की एक्सपोर्ट में बहुत मांग थी और ये काम बिल्कुल, और ये सारा जो कारपेट छोटे छोटे गांव के अंदर बनते थे, तो मैंने सोचा इसी धंधे से मैं शुरुआत करूं।
तो मुझे गांव में जाने का मौका मिलेगा, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा who were rejected by the society। मैंने 46 साल पहले 2 लूम लगा के अपने घर पे इस धंधे की शुरुआत की, तो उसमें काम करने वाले सारे पुरुष थे, तो वो समय से नहीं आते थे, क्वालिटी सही नहीं बनाते थे। फिर उसके बाद कुछ महिलाएं आई, वो बहुत डिसिप्लिन थी, क्वालिटी सही बनाती थी, समय पे काम करती थी। तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मुझे केवल महिलाओं पे ही फोकस करना चाहिए, और तब से लेके आज तक केवल हम लोग महिलाओं को ही हम लोग काम देते हैं। जब भी हमें नए आर्टिजन और चाहिए तो हम गांव के अंदर जाते हैं और गांव में जाके सर्वे करते हैं और महिलाओं को बताते हैं कि हम एक इस तरह का काम शुरू करने जा रहे हैं, हम उसकी ट्रेनिंग शुरू करने जा रही है। तो जो महिलाएं कमाना चाहती है, जिसकी इन काम में रुचि है, उन महिलाओं को हम गांव में जाके अपनी लूमें लगा के उनको ट्रेनिंग देते हैं। करीब 25,000 महिलाएं हमारे साथ काम कर रही है, जिसमें ऐसी कतवारियां भी है जो हाथ से कताई करती है और बकाया कारपेट की लूमों पे काम करने वाली महिलाएं हैं। हम जो गांव में महिलाओं के घर पे जो लूम देते हैं, जो रॉ मटेरियल देते हैं, उसके लिए हम लोग कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लेते हैं और ये पूरा विश्वास पे चलता है। और आज मेरे को 46 साल हो गए, आज तक मुझे एक भी रुपये का कहीं पर कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कहते हैं ना, विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है, और शायद नंद किशोर चौधरी जी की भी जो दुनिया है वो विश्वास पर टिकी हुई है। और यही वजह है कि आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश की करीब 25,000 से ज्यादा महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और न सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए वो अपना अर्थोपार्जन कर रही हैं, बल्कि उन्हें एक पहचान भी मिल रही है। सहयोगी उमेश के साथ अंकुर जाकर, ईटीवी भारत, जयपुर।